नमस्कार दोस्तों। आज हम ब्यास रिवर भाग 2 में ब्यास नदी के बारे में और जितने भी फैक्ट्स, जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम कुछ एक ऐसे बेसिक पॉइंट्स पर बात करेंगे जिन पॉइंट से अक्सर हिमाचल प्रदेश की प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में जब हम सतलुज नदी के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें हमने ये जाना था कि जो सतलुज नदी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और जो डिस्टेंस उसके द्वारा हिमाचल प्रदेश में तय की जाती थी वो 320 किलोमीटर थी। तो ठीक इसी तरह जो ब्यास नदी है वो हिमाचल प्रदेश में 256 किलोमीटर की दूरी तय करती है, लेकिन इसकी जो टोटल लेंथ है वो 480 किलोमीटर है। अब अगला बड़ा ही एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जैसे कि ब्यास नदी का जो है वो वैदिक नाम क्या है। तो इसका वैदिक नाम है अर्जिकिया। अर्जिकिया और संस्कृत नाम है इसका विपाशा। तो याद रखेंगे आप, वैदिक नाम अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपाशा। अब एक और बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट जो निकलकर सामने आता है वो ये कि मंडी में पंडोह के पास ब्यास नदी के पानी को एक टनल के माध्यम से सतलुज में जो है वो डाइवर्ट किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी याद रखिएगा। इसके बाद अब जो हमारी ये ब्यास नदी है इसके ऊपर कुछ मानव निर्मित बांध हैं जिससे छोटी छोटी झीलों का निर्माण हुआ है और उसमें से एक बड़ी ही प्रसिद्ध झील है पोंग झील, जो कि कांगड़ा जिले में है और 1960 में ये निर्मित हुई थी और इसकी कुल जो लेंथ है वो 42 किलोमीटर के आसपास है। और इसी तरह से एक और छोटी मतलब ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी आर्टिफिशियल लेक है और इस लेक का नाम है पंडोह लेक, जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। पंडोह लेक मतलब कि मंडी में। तो ये थे कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स जो हर प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से बड़े ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हम आज के मेन टॉपिक पर आते हैं और ये मेन टॉपिक है हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जो कोर्स है वो किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में से होकर गुजरती है और उन डिस्ट्रिक्ट्स में उसके साथ और कौन कौन सी सहायक नदियां रहती हैं, इसके बारे में हम अब डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि जो हमारी ब्यास नदी है इसका उद्भव, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जाना था कि इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्गम कैसे होता है, कहां से होता है। तो हमने उस वीडियो के माध्यम से ये जाना था कि जो ब्यास नदी है वो जो है वो रोहतांग पास से निकलती है, अगर मोटे तौर पर हम देखें। लेकिन हमें यह भी पता है कि ब्यास कुंड और जो ब्यास ऋषि नामक दो स्थान है वहां से जो धाराएं निकलती हैं और वो धाराएं आगे बढ़ती हैं और पालचन नामक स्थान पर जो हैं वो जुड़कर ब्यास नदी का निर्माण करती हैं। क्लियर? इतना के क्लियर है तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमें यह जानना जरूरी है, जो कि हम इस मैप के माध्यम से समझेंगे, कि कुल्लू में इस नदी के साथ और कौन कौन सी सहायक नदियां आके मिलती हैं। तो कुल्लू में अगर हम उत्तरी नॉर्दर्न कुल्लू की बात करें तो हम ये यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक दशोर नामक झील है जहां से एक धारा आ रही है और वो मनाली के आसपास ब्यास नदी में मिल रही है। इसके साथ रहला ये भी ब्यास में आके मिल रही है। मरही, ये कुछ एक प्रसिद्ध क्या बोल सकते हैं धाराएं हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं जो आगे चलकर ब्यास नदी में मिल रही हैं। कहां से? नॉर्थ ईस्ट ऑफ कुल्लू से। अब अगर हम इसके और थोड़ा ईस्ट में आ जाएं, इसके पूर्व में आ जाएं, तो हम यहां नीचे देखते हैं कि मलाना नाला और पार्वती
नाम की दो बड़ी बड़ी धाराएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं और आगे चलकर ये जो हैं वो ब्यास नदी में मिल रही हैं, ईस्ट से निकल रही हैं और वेस्ट वर्ड फॉलो होके आगे ब्यास नदी में मिल जा रही हैं। ये तो आ गई बात ईस्टर्न कुल्लू की। अब साउथ ईस्ट से भी कुछ धाराएं जो हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण जो हैं वो निकल रही हैं और आगे जाके ब्यास नदी में मिल रही हैं। तो इनमें से एक है तीर्थन रिवर और एक है सेंज। ये धाराएं जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं वेस्टवर्ड और आगे चलकर फिर ब्यास नदी में जाके मिल रही हैं। अब हम इस फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा मैप है इसमें मैंने कोशिश की है कि जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं उनको ही अंकित किया जाए। अगर सभी ट्रिब्यूटरीज को यहाँ पे बनाने की कोशिश की जाती तो काफ़ी होच पोच हो जाता और फिर समझने में दिक्कत आती। तो इसके साथ हमें कुछ एक और ट्रिब्यूटरीज को भी यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। जैसे कुल्लू में हमने देखा पार्वती, स्पिन एंड मलाना नाला कहाँ से इनका उद्भव हो रहा है, कुल्लू के ईस्ट में, और ये वेस्टवर्ड फॉलो करके ब्यास नदी में मिल रही हैं। इसी तरह से वेस्ट से भी सोलंग, मनालसू, सुजोइन, फोजल और सराबरी ये धाराएं जो हैं निकल रही हैं और फिर ये ईस्टवर्ड फ्लो करके कहाँ पे आपके ब्यास नदी में मिल रही हैं। अब इसके साथ ही हम जो मेन सेटलमेंट हैं इसके अराउंड उनको भी जान लेते हैं। तो इसके जो बैंक पर जो मेन सेटलमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि मनाली, नग्गर, कतरेन, रेजन, कुल्लू, ये कुछ एक मेन सेटलमेंट्स हैं जो ब्यास नदी के किनारे पर देखी जा सकती हैं। अब ये देखो, ये ब्यास नदी के किनारे पर ही हमें कुल्लू वैली भी जो है वो देखने को मिलती है, जो कि बड़ी ही ज़्यादा फेमस है, बड़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब ये तो बात करते हैं हम कि कुल्लू में इसका कोर्स क्या है और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसमें आके मिल रही हैं। अब ये नदी आगे चलकर बजोरा नामक स्थान पर कुल्लू को छोड़कर मंडी में प्रवेश करती है। अब मंडी में जैसे ही प्रवेश करती है, पहले साउथवर्ड थी इसकी डायरेक्शन, अब ये जो है वो वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी। और जैसे वेस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करेगी तो और भी इसमें कई सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आके इसमें अपना जल गिराना शुरू करेंगी। तो वो ट्रिब्यूटरीज कौन सी रहेंगी? अगर हम मंडी की बात करते हैं तो इसमें हंसा, तीर्थन, वखली, ज्यूनी, सुकेती, फंडी, सोन, वैथर, ये जो हैं ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि कहाँ पे ब्यास नदी में मंडी में आके मिल रही हैं। और ये जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो उत्तर दिशा से आके उत्तर से दक्षिण की तरफ आ रही हैं और फिर अपना जल जो है वो आपके ब्यास नदी में मिला रही हैं। अब ये जो मंडी है, मंडी में जो ब्यास नदी के आसपास जो सेटलमेंट्स हैं वो हैं मंडी और सुजानपुर। अब अगर आगे हम देखें तो ये जो नदी है वो हमीरपुर में बिल्कुल इसके नॉर्दर्न एज में बहती हुई आगे कांगड़ा में, संदोल नामक स्थान पर कांगड़ा में प्रवेश कर रही है। लेकिन ये हमीरपुर में बिल्कुल नॉर्दर्न एज पर चल रही है और आगे बह रही है। तो हमीरपुर में भी जो छोटी छोटी धाराएं हैं वो जाके इसमें मिल रही हैं, जैसे शुक, सुजन, मान, और इसके साथ साथ कुना, पुंग, बुबलू खड, ये सारी धाराएं जो हैं वो उत्तर की तरफ जा रही हैं और फिर ब्यास नदी में अपना पानी गिरा रही हैं। इतना के क्लियर है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं कि आगे ये नदी आगे बढ़ती है तो आगे हमें एक और मानव निर्मित झील नजर आ रही है। इस झील का नाम है पोंग झील। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि ये झील जो है वो 1960 में बनी थी और ये कांगड़ा में है, जैसा कि आपको इस मैप में दिख रहा है। अब कांगड़ा में कौन कौन सी महत्वपूर्ण छोटी छोटी नदियां, नाले आके इसमें मिल रहे हैं उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें आप देखते हैं कि उत्तर दिशा से बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा,
गज, देहर, चक्की, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरीज आके अपना जल जो है वो ब्यास नदी में गिरा रही हैं। थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं तो ये देखो चक्की, बाणगंगा, बनेर, देहर, न्यूगल, बिलवा, ठीक है। यहाँ पे लूनी नदी को मैंने ड्रॉ नहीं किया है, एक लूनी नदी भी है जो कि उत्तर की ओर से आती है, उत्तर दिशा की तरफ से आती है, साउथवर्ड बहती है और फिर आके जो है वो ब्यास नदी में अपना जल गिरा देती है। अब कुछ एक धाराएं जो हैं वो साउथ से भी आती हैं जो उत्तर की तरफ बहेंगी और ब्यास नदी में जाके मिलेंगी, जैसे कुना, मसे, खैरा, मान, ये जो हैं वो साउथ से, मतलब कि जो हमारी ब्यास नदी है उसके दक्षिण से आ रही हैं उत्तर की तरफ और इसमें अपना जल जो है वो समाहित कर रही हैं। तो ये है कांगड़ा में कि कांगड़ा में कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज आके इसमें मिलती हैं। अब जो मेन सेटलमेंट है ब्यास रिवर के किनारे कांगड़ा में वो हैं देहरा, गोपीपुर, डाडासीबा और इंदौरा, ये भी याद रखिएगा। तो जैसे ये संधोल में, कहाँ, संधोल नामक स्थान पर कांगड़ा में प्रवेश करती है, तो मिर्थल नामक स्थान पर ये कांगड़ा को छोड़ के कहाँ प्रवेश कर जाती है, आपके पंजाब में। अब पंजाब में ही हरी का पट्टन जो कि फिरोजपुर में है, वहां पर जो है ये नदी सतलुज नदी की ट्रिब्यूटरी के रूप में उभर कर सामने आती है। तो वहां तक इसकी कुल डिस्टेंस हो जाती है 480 किलोमीटर। तो इसके बाद फ्रेंड्स हम थोड़ा सा मेन ट्रिब्यूटरीज के बारे में और जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब जल्दी से मैं आपको बताऊंगा कि अवा रिवर जो कि धौलाधार रेंज से निकलती है और कांगड़ा वैली में आके अपना जल जो है ब्यास नदी में गिरा देती है। इसी तरह से बनेर रिवर जो कि साउदर्न स्लोप धौलाधार से निकलती है और सेंट्रल कांगड़ा को ड्रेन करते हुए अपना जल जो है वो ब्यास नदी में गिराती है। बाणगंगा रिवर के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो भी धौलाधार रेंज के साउदर्न स्लोप से निकलती है। चक्की रिवर, ये भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ब्यास नदी की एक महत्वपूर्ण नदी है और वो भी सदर्न स्लोप ऑफ धौलाधार से निकलती है। इसमें मैक्सिमम जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो सदर्न स्लोप धौलाधार से निकलती हैं। अब गज खड, ये कहाँ पे, ये पोंग लेक के नज़दीक जो है वो अपने ब्यास नदी के साथ मिल जाती है और ये भी सदर्न स्लोप जो है धौलाधार का वहां से निकलती है। अब लूनी रिवर ऑलरेडी डिस्कस्ड, मनूनी रिवर उसके बारे में हमने वहाँ डिस्कस नहीं किया था, तो ये भी जो है वो एक बड़ी ही महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है इसकी और ये भी साउदर्न स्लोप से निकलती है। सुकेती रिवर, ये भी कांगड़ा में ही आके इसको ज्वाइन करती है। हाला रिवर, ये भुंतर में कांगड़ा कुल्लू के भुंतर में जो है वो ब्यास नदी को ज्वाइन करती है। पार्वती रिवर, ये मणिकरण से निकलती है और शमसी में आके अपना जल जो है ब्यास नदी में मिलाती है। और इसके साथ ही मणिकरण जो हॉट वाटर स्प्रिंग है, ये हॉट वाटर भी इसी नदी में आके मिलता है और इसकी अराउंड जो है मुख्य ह्यूमन सेटलमेंट जो है पार्वती नदी के किनारे वो मणिकरण और कसोल है और ये हमें पता है कि दोनों जो है वो गर्म पानी के चश्मे हैं। अब पतली कुल्वी इसकी एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है और निकलती है ये साउदर्न स्लोप ऑफ पीर पंजाल से। सेंज रिवर क्या करती है, दैट इट डिवाइड व्यास एंड सतलुज। तीर्थन रिवर जो है वो लारजी के पास आके आपकी ब्यास नदी में मिलती है। उल रिवर, ये नॉर्थ ऑफ धौलाधार रेंज से निकलती है कांगड़ा से और दो धाराओं के मिलान से इसका निर्माण होता है और ये आगे चलकर मंडी में आके जो है ब्यास नदी के साथ मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा दूसरा भाग ब्यास नदी के बारे में। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सिंपली स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।